Good morning, myself Salesh, and we are going to talk about syllabus and exam scheme, BA Part 1, Geography, फर्स्ट पेपर। तो जो बी ए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है भूगोल का, वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम स्कीम और सिलेबस की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम स्कीम। तो फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं ज्योग्राफी में। कौन कौन से पेपर हैं? 3। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, या भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा पेपर है आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल। और तीसरे हैं आपके प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो टोटल मार्क्स हैं इसमें 200, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के मार्क्स फर्स्ट पेपर के 75 हैं, दूसरे पेपर के भी 75 हैं, और प्रैक्टिकल आपके होंगे 50 नंबर के। ठीक है, ये एग्ज़ाम स्कीम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है, ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी पास कोर्स के लिए है। साइंस के लिए इसका अलग बाइफर्केशन है, तो हम केवल बीए की बात कर रहे हैं। तो 75 मार्क्स के 2 थ्योरी पेपर हैं और 50 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर है। तो पेपर 1 है आपका फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, और जो पेपर 2 है वो है आपका राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। उसके बाद में कुछ बेसिक्स देखते हैं एग्ज़ाम्स के स्कीम के। तो देखो, इसमें जो पहला पेपर जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दैट विल बी कंपलसरी एंड विल कवर द एंटायर कोर्स ऑफ द पेपर। इस क्वेश्चन में सारे सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और ये करना अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ लोकेशंस दे रखी होती हैं, उनको आपको मैप पे पिन करना होता है। ठीक है, इसमें आपको 10 लोकेशन दे रखी होंगी जिनके बारे में आपको लिखना है और उसको मैप पे पिन पॉइंट करना है। उन 10 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 होता है। दूसरे क्वेश्चन में पूरे सिलेबस से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। उन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी होता है। उसके पार्ट 1 ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए मैपिंग से रिलेटेड होता है और पार्ट बी क्या होता है, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अलावा जो 9 क्वेश्चंस बचेंगे आपको पेपर में, ईच सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनमें से क्या करना है, आपको हर सेक्शन से कम एक अटैम्प्ट करना है और कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों में से कोई मिनिमम एक एक अटैम्प्ट करना है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन। और रिमेनिंग एक क्वेश्चन आप किसी भी एक सेक्शन से जो आपको अच्छा लग रहा है उससे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी एग्जाम स्कीम। तो चूंकि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, और जनरली होता है कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छा करते हो तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो उस क्वेश्चन में सारे सेक्शन से वो क्वेश्चंस उठाता है, मैपिंग उसमें होती है। तो ये हाई मार्किंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ें और सारे सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो भौतिक भूगोल का जो सिलेबस है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है आपका, ये जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड है। सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी है आपका जलवायु विज्ञान से या क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। और जो सेक्शन सी है वो आपका ओशनोग्राफी से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत उसमें एनवायरमेंटल साइंस भी एडेड है। तो सेक्शन ए में देखते हैं हम। पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ, उसकी परिभाषा, उसका स्कोप क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से एरा हैं, एपोक हैं, पूरा शॉर्ट में देखेंगे इसको। देन इसी सेक्शन में है जोनेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी का जो अंतरतम है,
उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, सियाल, सीमा, नीफे के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रॉक्स, चट्टानें। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? 3 प्रकार की चट्टानें हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी चट्टान किसके प्रभाव से बनती है और उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें रॉक साइकिल या शेल जो चक्र है वो क्या है। इसी में पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हम देखेंगे। इसमें जो 2 थ्योरीज रिलेटेड हैं, इसमें है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बाय वैगनर, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी, जिसको बहुत से जोग्राफर्स ने विकसित किया, उनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा सेक्शन ए में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, साम्यावस्था जो है वो क्या है, आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है। इसमें कुछ भूगोलवेत्ता हैं जिसमें एरी है, प्राट है, जॉली है और होम्स है। इनके हम व्यूज़ देखेंगे कि ये आइसोस्टेसी को कैसे डिफाइन करते हैं। इसी सेक्शन में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गतियाँ। एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, एपिरोजन और ओरोजन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फोल्ड एंड फोल्ड क्या होता है, फोल्ड कैसे बनते हैं, फोल्ड्स कैसे बनते हैं, ग्रेवेन क्या होता है, होस्ट क्या होता है, वो सारा हम इसमें डिटेल से देखेंगे। इसके बाद में है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, पर्वत निर्माण के सिद्धांत। तो पर्वत निर्माण के सिद्धांत में कोबर का है, जेफरीज का है, डेली का है, जॉल्स एंड होम्स का है, जॉली और होम्स का है। इसके अलावा जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने ऑलरेडी सिलेबस में पहले देख लिया है, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे बताती है कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेनुडेशन या अनाच्छादन। तो डेनुडेशन में आपके आता है 3 चीज़ें। पहला है आपका इरोजन, पहला है वेदरिंग, उसके बाद में आएगा आपका इरोजन और उसके बाद में आएगा मास वेस्टिंग। तो ये सारी जो चीज़ें मिलते हैं वो मिलके बनाते हैं आपका डेनुडेशन। तो अनाच्छादन को डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में अपर्दन के चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन्स। साइकिल ऑफ इरोजन में हम 2 साइकिल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विलियम मॉरिस डेविस का साइकिल और दूसरा पढ़ेंगे वॉल्टर पैंक का साइकिल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। तो डेविस और पैंक दोनों की थ्योरी पढ़ेंगे। देन आपका आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफीज। टोपोग्राफी क्या होती है इसको देखेंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे कि इरोजन से कौन सी टोपोग्राफी बनती है, डिपोजिशन से कौन सी टोपोग्राफीज बनती हैं या कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनको देखेंगे। और इसमें जो हमारे एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन में 5 हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला है रिवर अर्थात रनिंग वाटर, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर, फिर है आपका ग्लेशियर, तो ग्लेशियल टोपोग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद में एओलियन फैक्टर या विंड, पवन, और लास्ट में है ओशनिक वेव्स, समुद्री जो लहरें हैं वो किस प्रकार से आपका इरोजनल और डिपोजिशनल टोपोग्राफी को बनाती हैं, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 एजेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, बहता हुआ जल, आंतरिक जल, उसके बाद में ग्लेशियर, उसके बाद में पवन और लास्ट है समुद्री लहरें। तो ये है आपका सेक्शन 1, सेक्शन ए। और सेक्शन बी जो है आपका वो है जलवायु विज्ञान से रिलेटेड या क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो आपका वातावरण है उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना क्या है, संगठन क्या है, कौन कौन सी गैसें वातावरण में विद्यमान है, ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्शन हो गया कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, विकिरणें आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या क्या है, वो कैसे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद में एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर क्या है, कैसे मेजर होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में प्रेशर, तापमान, दाब, प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनी है, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम प्लेनेटरी विंड्स के बारे में,
कि जो पवनें हैं वो कैसे प्रवाहित होती हैं, कैसे बहती हैं, पवन संचार किस दिशा में होता है, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट की वजह से कौन कौन सी टाइप की विंड्स बनती हैं, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसी सेक्शन में हम पढ़ेंगे उसके बाद में मॉनसून के बारे में, और जो स्थानीय पवनें हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे राजस्थान में, जैसे भारत में आप देखोगे लू हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएस में चिनूक है, फोन है, यूरोप में, ठीक है, हरमटान है। बहुत सारे टाइप की विंड्स पढ़ेंगे हम। तो लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें देखनी है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, जो मेघ या बादल है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन या वर्षण जो होता है, वर्षा जो होती है वो कितने प्रकार से होती है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वायु राशियाँ या एयर मासेस। तो एयर मासेस क्या होते हैं उसको हमें देखना है। एयर मासेस के बाद में हमें देखना है फ्रंट्स। एयर मासेस या वायु राशियाँ क्या होती हैं। एयर मासेस के बाद में देखेंगे हम फ्रंट्स या वाताग्र क्या होते हैं, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं वाताग्र। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चक्रवात। तो चक्रवात में भी हमें देखना है कि चक्रवात दो प्रकार के पढ़ने हैं हमें। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन्स, या जिनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। शॉर्ट में हम देखेंगे एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, जो विश्व की जलवायु है उनका वर्गीकरण। और उनके वर्गीकरण में दो वर्गीकरण पढ़ने हैं हमें। पहला हमें पढ़ना है कोपेन का वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ना है थॉर्नवेट का वर्गीकरण या थॉर्नवेट का वर्गीकरण। तो कोपेन और थॉर्नवेट दोनों के वर्गीकरण जो हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, और दोनों किस आधार पर जो विश्व का जो जलवायु है उसको क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। इसके अलावा एक जनरल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। वो इन जनरल होगा जिसमें हम केवल क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करेंगे। तो ये है आपका सेक्शन बी, भौतिक भूगोल का सेक्शन बी, जो किस पे रिलेटेड है आपका, में जो है वो आपका क्लाइमेटोलॉजी है या जलवायु विज्ञान है। इसके बाद में आपका देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका समुद्र विज्ञान से रिलेटेड है। सबसे पहले उसमें देखेंगे सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम, जो पृथ्वी जो सागरीय सतह है, महासागरीय सतह है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितनी वहाँ पर शेल्फ है, कितना वहाँ पर स्लोप है, कितने वहाँ पे मैदान है, कितने वहाँ पे ट्रेंचेस हैं, ये पढ़ेंगे। और उसमें भी हम सारे जो ये हैं ओशंस हैं उनका पढ़ेंगे। पैसिफिक का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशंस की हम उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद में देखेंगे ओशन डिपॉजिट्स, महासागर में कौन कौन से निक्षेप हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ ओशंस, महासागर के क्षैतिज और लंबवत जो जल, महासागरीय जल के जो तापमान, जल का तापमान है उसमें क्षैतिज और लंबवत कितना परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे। कैसे परिवर्तन आता है, किस स्पीड से बढ़ता है, कौन कौन से जोन्स हैं जिसमें टेम्परेचर समान रहता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे महासागरीय लवणता या ओशनिक सैलिनिटी, और इसका वितरण देखेंगे पूरे सभी महासागरों में। इसमें एक जनरल ट्रेंड होगा कि टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो उसको देखेंगे कि किस प्रकार से वो बढ़ती और घटती है। उसमें दोनों तरह से देखेंगे कि किस प्रकार से गहराई पे जाने पे उसमें परिवर्तन आता है, और दूसरा देखेंगे किस प्रकार से जो विषुवत रेखा है उससे ऊपर जाने में या ध्रुवों की तरफ जाने में उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो क्षैतिज परिवर्तन देखेंगे और दूसरा लंबवत परिवर्तन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टाइड्स क्या होते हैं, ओशनिक वेव्स क्या है और करंट्स क्या है, ठीक है। तो ज्वार भाटे के बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय लहरों के बारे में पढ़ेंगे, और इनको कौन कौन सी मेजर ओशन करंट्स हैं, गर्म हैं या ठंडी हैं, किधर से किधर प्रवाहित होती हैं, उनका वहाँ की लोकल जलवायु पर या जो वहाँ के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कोरल रीफ के बारे में या प्रवाल भित्तियों के बारे में। प्रवाल भित्ति क्या होती है, कैसे बनती है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। सिद्धांत पे हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा डार्विन का, डार्विन एंड डाना थ्योरीज, डार्विन और डाना की थ्योरी। उसके बाद में डब्ल्यू एम डेविस के विचार पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में मरे के विचार पढ़ेंगे। तो ये
कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम देखेंगे कि कोरल कैसे ब्लीच हो रहे हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं, डी कलरेशन उनका हो रहा है, प्रवाल विरंजन जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, और प्रवाल विरंजन किन किन एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्या एकमात्र कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन है इसके पीछे या और भी कोई कारण है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे आपके सेक्शन सी में प्रवाल विरंजन के टॉपिक में। इसी सेक्शन में हम देखेंगे जो सामुद्रिक संसाधन है या मरीन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। मरीन रिसोर्सेज आपके जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्लासिफाई करके पूरा डिटेल में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि भारत के कौन से तटों पर किस प्रकार के मरीन रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये आपका सेक्शन सी में ओशियनोग्राफी था, समुद्र विज्ञान था। थोड़ा सा टॉपिक इसमें आते हैं अभी एनवायरमेंटल साइंस पे, तो उसमें बायोस्फीयर, जैवमंडल क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके बाद में इकोसिस्टम क्या होता है, प्लांट कम्युनिटी क्या है, और एनिमल किंगडम, इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका बायोम। तो बायोम क्या होता है, कौन कौन से मेजर बायोम हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, मानसून, सवाना और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है। बुक्स वगैरह के लिए मैं आपको बाद में रिकमेंड कर दूंगा। तो ये आप एक बार इसको देखिए, और उसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे पहले सेक्शन के पहले टॉपिक को लेके, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो उससे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।